तो क्या हाल है मेरे भाइयों के। सब बढ़िया है ना। देखो, नया आईफोन परचेस करना है आपको। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज अक्टूबर में स्टार्ट होने वाले हैं। एक्सपेक्टेड है 13 अक्टूबर से सेल स्टार्ट हो जाएगी। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग वेट भी कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि 2 से 3 महीने पहले मैंने आपको बता दिया था कि अगर आईफोन लेना है या कोई नया फ़ोन लेना है तो सेल में लोगे तो 30 से 40% डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको फ़ोन मिल जाएगा। लेकिन आप फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में 3 से 4 मिस्टेक्स हैं जो कर देते हो और कई बार फ़ोन हाथ में नहीं आ पाता। एक्चुअली क्या होता है कि डिमांड होती है बहुत ज़्यादा, एंड डिमांड को देखते हुए हर 10 मिनट 15 मिनट में स्टार्टिंग के प्राइस चेंज हो जाता है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली। ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैंने ट्राई तो किया था, पूरे 12 बजे मैं रात को बैठ गया था और फ़ोन का प्राइस मेरा बुक नहीं हो पाया, 2,000 रुपये प्राइस अब बढ़ गया है, परचेज़ करूँ या ना करूँ। तो ये सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा एंड कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, बिकॉज बहुत सारे स्मार्टफोन से रिलेटेड कॉन्टेंट आने वाला है और सेल भी अब बस 1 महीना मान के चलो रह गया। पहली मिस्टेक आप करते हो कि जब सेल आती है तो आप उस टाइम पे कंफ्यूज्ड होते हो कि मैं आईफोन 13 परचेस करूँ, 14 परचेस करूँ या आईफोन 12 परचेस करूँ। और गलती से अगर आप आईफोन 11 लेने का सोच रहे हो तो अभी मना कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है एक 4G फ़ोन परचेस करने की 2023 में। चाहे वो 25,000 का क्यों ना मिले, 24,000 का क्यों ना मिले, वो फ़ोन मेरे हिसाब से अब वैल्यू फॉर मनी रह नहीं गया है। तो आईफोन 11 को इग्नोर कर देना। पहले ही डिसाइड कर लो कि कौन सा मॉडल परचेस करना है। आईफोन 12 के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो 64GB स्टोरेज के साथ आता है एंड 64GB से आपका काम नहीं चलेगा लॉन्ग टर्म में। अगर आपको ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, थोड़ी बहुत ऐप्स इंस्टॉल कर लोगे, स्टोरेज की दिक्कत आने ही वाली है। तो ऐसे में आप जाओगे 128GB मॉडल पे। एंड आईफोन 12 का 128GB मॉडल लेट से अगर आपको 37,000 के अराउंड मिल रहा है तो आईफोन 13 पे चले जाना। 5 से 6,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ेंगे। तो अगर उतना बजट हो तो आईफोन 13 पे चले जाना। अगर बजट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आईफोन 12 37,000 में 128GB मॉडल काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहेगा, उसको आप परचेस कर सकते हो। परचेस करते टाइम आप सबसे बड़ी गलती करते हो। लेट से फ्लिपकार्ट कहता है कि हम ICICI बैंक के कार्ड पे 2,000 रुपये कैशबैक दे रहे हैं। अब उस 2,000 रुपये के कैशबैक के चक्कर में कई बार क्या होता है, लाखों लोग पेमेंट कर रहे होते हैं उस टाइम पे अपने क्रेडिट कार्ड से, एंड जो ICICI बैंक का सर्वर है उस पर पेमेंट प्रोसेस होने में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। सो इन दैट केस मेरे को पर्सनली लास्ट टाइम प्रॉब्लम आ गई थी। ICICI कार्ड से मैं पेमेंट कर रहा था रात को 12 बजे एंड पेमेंट नहीं हो पा रही थी। तो इस चक्कर में मैंने दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज़ करा RBL के कार्ड पे, जिसपे मुझे 2,000 कैशबैक तो नहीं मिला, लेकिन मेरे को 50,000 में आईफोन 13 मिल गया था। एंड मुझे वो 2,000 रुपये का कैशबैक अगर मिलता भी तो 48 का पड़ता। बट 1 से 2 बार ट्राई कर लेना, पेमेंट प्रोसेस नहीं हो रही तो उसी टाइम दूसरा कार्ड एक एक्स्ट्रा रखना अपने पास किसी और बैंक का एंड फटाफट पेमेंट कर देना। बिकॉज ये 2,000 बचाने के चक्कर में आप देखोगे कि 10 मिनट बाद फ़ोन का प्राइस जो 50,000 है वो ऑलरेडी 52 या 53 हो चुका होगा। ठीक है, तो कोई समझदारी नहीं है कि बार बार ट्राई करते रहो एक ही कार्ड से, ये गलती मत करना। दूसरी मिस्टेक आप करते हो, लेट्स से आप आईफोन 13 या फिर आईफोन 14 परचेस करने का प्लान कर रहे हो। अब आप देखते हो 128GB मॉडल आईफोन 13 का 43,000 के अराउंड है और 256GB मॉडल 48,000 रुपीज़ का मिल रहा है, वेयर एस आईफोन 14 का 128GB मॉडल 50 का मिल रहा है। तो 2,000 रुपये और डाल के 128GB मॉडल ले लें आईफोन 14 का, या आईफोन 13 के 256GB मॉडल पे जाएं। बड़ा सिंपल और बड़ी आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो फ़ोन 2 से 3 साल तक रखना चाहता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आईफोन 14 को इग्नोर कर देना, 2,000 रुपये बचाना और आईफोन 13 का 256GB मॉडल परचेस करना। बिकॉज लॉन्ग टर्म में 2 से 3 साल फ़ोन रखना है तो iOS सॉफ्टवेयर ऐसा है कि इसकी जो ऐप्स होती हैं अगर वो मैं एंड्रॉयड से कंपेयर करूं तो ज़्यादा स्टोरेज कंज्यूम करती हैं। एंड लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए जितनी ज़्यादा स्टोरेज होगी उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सेल स्टार्ट होने से पहले ही डिसाइड कर लेना कि 128GB मॉडल लेना है, 256GB मॉडल लेना है या फिर आईफोन 14 के 128GB मॉडल पे जाना है। बिकॉज सेल स्टार्ट होने के बाद आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब तक कन्फ्यूजन आपकी क्लियर होगी ना तब तक प्राइस बढ़ चुके होंगे, तो इस वजह से कह रहा हूँ। थर्ड मिस्टेक, फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप जिन लोगों के पास है उनके लिए सेल एक दिन पहले स्टार्ट होती है। नाउ आई अंडरस्टैंड सबके पास फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप तो है नहीं। नेक्स्ट डे जो लोग देखते हैं कि यार एक दिन पहले ही जिनके पास प्लस मेंबरशिप थी उनको तो आईफोन 14 50,000 का मिल रहा था, वो सिर्फ 2-3 मिनट के लिए होगा, उसके बाद 52,000 का हो जाएगा, हम सबको पता है। और अगले दिन जो नॉर्मल यूजर्स है जिनके पास फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप नहीं है उनको 56,000 के अराउंड मिलेगा या 55,000 के अराउंड मिलेगा। तो वो सोचेंगे यार मेरे दोस्त ने, मेरे रिलेटिव्स ने तो 50,000 में परचेस करा है, अब मेरे को 3-4 हज़ार रुपये महंगा मिल रहा है तो मैं इसको परचेस करूँ या ना करूँ। देखो बड़ी सिंपल सी बात है,
अगर आप 55 या 56 में भी आपको आईफोन 14 मिल रहा है तो गलती मत करना कि आप इसको इग्नोर कर दो, बिकॉज पूरे साल में अगले साल तक आपको इतने सस्ता आईफोन नहीं मिलने वाला, पहली बात। दूसरी बात ये देख लेना कि आपको फ़ोन की रिक्वायरमेंट भी है या नीड भी है, और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो ऑलरेडी एक फ़ोन 2-2.5 साल से यूज़ कर रहे हो, अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपग्रेड कर लेना, बिकॉज 2-2.5 साल के बाद आपके फ़ोन की बैटरी की वैसे ही ऐसी तैसी हो चुकी होगी। तो ज़्यादा ये मत सोचना कि यार मैं इस फ़ोन को 1 साल और चला लेता हूँ, अगले साल ले लूँगा। उन चक्करों में क्या होता है, बीच में कभी फ़ोन ख़राब हो गया तो ये डील भी निकल जाएगी और नुकसान ही नुकसान है। तो अगर आपको आईफोन 14 नेक्स्ट डे 2 से 4 हज़ार रुपये महंगा भी मिल रहा है तो वो भी एक कमाल की डील है। आपको बस ऑर्डर प्लेस करना है एंड फ़ोन परचेस करना है। किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी और ने कितने का परचेस करा है, सस्ता महंगा, वो सब छोड़ दो यार। सस्ता मिल रहा है तो बस ले लो, ठीक है, रिग्रेट नहीं होगा, फोन्स अच्छे हैं। अब बस वीडियो को एंड करने से पहले मैं 2 एस्पेक्ट पे बात करना चाहूँगा। सेल में आपको आईफोन 13, 14 या आईफोन 12 जो भी परचेज करना है आप करो, बस ये कलर की प्रेफरेंस छोड़ देना, बिकॉज कलर के चक्कर में फ़ोन का प्राइस 5-5 मिनट में इंक्रीज हो जाता है। जो कलर मिले ऑर्डर प्लेस कर देना, बाद में सोचते रहना। कलर सारे ही अच्छे होते हैं यार, कलर के चक्कर में डील मत हाथ से जाने देना। दूसरी चीज़, अगर आप कंफ्यूज हो कि मेरे को आईफोन 14 प्लस परचेज करना चाहिए या फिर आईफोन 14 ले लेना चाहिए पैसे बचा के, या आईफोन 13 ले लेना चाहिए, तो मैं आईफोन 14 प्लस सिर्फ उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जिनका यूजेज बहुत हैवी है, लाइक BGMI जैसी गेमिंग करनी है 3-3 घंटे 4-4 घंटे, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जो सुबह ऑफिस जाते हो एंड रात को आते आते लेट हो जाते हो, पूरा दिन बाहर रहते हो, फ़ोन को चार्ज करने का टाइम नहीं मिल पाता। कई लोगों की ऐसी जॉब होती है कि उनको काफ़ी टाइम बाहर रहना पड़ता है, गूगल मैप्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस केस में आपको आईफोन 14 प्लस जो बैटरी बैकअप देगा ना, वो आईफोन 14 और आईफोन 13 कभी नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपको 5 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ रहे हैं आईफोन 14 प्लस पे तो कर देना। एक्सपेक्टेड है कि सेल में 60 से 62,000 के अराउंड मिलेगा आईफोन 14 प्लस 128GB मॉडल, एंड काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहेगा कंसिडरिंग उस फ़ोन का बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा कमाल का है। बाकी नॉर्मल यूज़र के लिए इतनी दिक्कत नहीं है, आईफोन 14 और 13 का बैटरी बैकअप भी आपको ठीक लगेगा। 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले आती है तो इतना ज़्यादा वो वैसे भी फ़ोन बैटरी कंज्यूम नहीं करता, प्रोसेसर भी काफ़ी पावर एफिशिएंट है। लेकिन जैसे कि बताया, कुछ 1-2 अलग अलग तरह के लोग होते हैं जिनका यूजेज इस तरीके का मैंने मेंशन करा है, तो आपको एक बढ़िया बैटरी बैकअप वाला चाहिए, तो उस केस में आप 5 से 10 हज़ार एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो, आपके लिए वैल्यू फॉर मनी ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नीचे कमेंट करके बताओ आईफोन 13 वर्सेस सैमसंग S23 या आईफोन 14 वर्सेस सैमसंग S23। कुछ इस तरीके का कंटेंट देखने का अगर मन है तो बता देना, बिकॉज उस कंटेंट को बना के काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि एंड्रॉयड लेना है, iOS लेना है, और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपके लिए कौन सा सही रहेगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।